अरे ननंद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। सुबह का वक्त था, सुबह के 5 बज रहे थे। अंजना और मोहित अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। मोहित ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ कंचन जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर मोहित ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? कंचन जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा वो रश्मि। क्या हुआ रश्मि को? उसकी बात सुनकर कंचन जी बस रोई जा रही थी। कुछ बोली नहीं तो मोहित उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, अंजना फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। अंजना ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर कंचन जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास कंचन जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? कंचन जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए मोहित से बोली, बेटा रश्मि का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। कंचन जी एक ही सांस में ही सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? अंजना ने पूछा तो कंचन जी रोते रोते ही उस पर चढ़ पड़ी। अरे तो तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहां परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा उसका? अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, मोहित ने कहा तो कंचन जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरी नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी। आज मोहित ने इशारा किया तो अंजना अंदर कमरे में चली गई। पीछे से कंचन जी मोहित से बोली, बेटा तो अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, साथ के साथ निकलते हैं, कहकर मोहित अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से कंचन जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय रश्मि की ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर अंजना भी स्नान आदि से फ्री होकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। 7 बजते बजते तो कंचन जी और मनोज के साथ रश्मि भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि कंचन जी बोली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? जेल की हवा न खिला दूं तो मेरा नाम भी कंचन नहीं। इधर रश्मि थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी। मोहित दोनों को शांत किए जा रहा था। अंजना तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर ले आई और वहां रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुनना था कि कंचन जी गुस्सा हो गई। ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननंद अपने आंसू बहा रही हैं और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननंद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, अंजना ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मोहित कुछ कहता उससे पहले ही रश्मि गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननंद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। अंजना के कहते ही मोहित आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अंजना, बोलने की तमीज बेच खाई क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने से कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। कंचन जी ने कहा तो अंजना बोली, अरे माँ जी,
मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने रश्मि दीदी को यही तो सब सिखाया है। अंजना की बात सुनकर कंचन जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी, उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर तो रश्मि से ही पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहन जी ने इन पर हाथ उठाया। कंचन जी और मोहित ने रश्मि की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। तब अंजना बोली, मोहित, जल्दबाजी में आपका फोन घर पर ही रह गया था। तब रोहन जी का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या रश्मि, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? कंचन जी ने कहा तो रश्मि खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता मैं कि मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब है। वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती रश्मि चुप हो गई। मोहित ने कहा, रश्मि, सच सच बताना, रोहन जी ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब रश्मि के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर मोहित के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब रोहन जी अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। रश्मि की बात सुनकर मोहित को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। रश्मि ने आशा भरी नजरों से कंचन जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। तभी कंचन जी बोली, मोहित, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है जो गलती खुद करती है और इल्जाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, रश्मि कुछ बोलने को हुई तो कंचन जी पलटकर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माना कि मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जैसी तू अपनी सास के लिए करी है। आखिर कंचन जी से इस तरह का जवाब सुनकर रश्मि को चुपचाप मोहित के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।